हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र सिंह है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यदि किसी की नाक में चोट लग जाए और उसको ब्लीडिंग होने लग जाए या किसी को बार बार ब्लड आता हो नाक से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं या घर पर सबसे पहला ट्रीटमेंट हम उसको क्या दे सकते हैं। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि नाक से निकलने वाले ब्लड कितना नाक हो सकता है, क्या इसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है या फिर ये अपने आप बंद हो जाता है। इसको रोकने के कारण सबसे अच्छे तरीके क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नाक से ब्लीडिंग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इनसे हम कैसे निवारण कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है किसी का नाक पे चोट लग जाना। नाक पे चोट लग जाने के कारण जो है नाक से हमारे ब्लीडिंग होने लगती है। कई बार यह ब्लीडिंग बहुत सीवियर तक हो जाती है। दूसरा कारण है हम जब कोई ट्रैवलिंग करते हैं या फिर हम किसी कोल्ड एयर के संपर्क में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी नाक में ब्लीडिंग हो सकती है। क्योंकि जो कोल्ड एयर होती है वो थोड़ा ड्राई एयर होती है। कई बार गर्म हवा के संपर्क में आने से भी जो है हमारी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। और उससे भी अलग और भी बहुत सारे कारण हैं नाक से ब्लीडिंग होने के। जैसे यदि कोई ओल्ड एज पेशेंट है और नाक से उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें उसका ब्लड प्रेशर भी चेक करना चाहिए, कितना ब्लड प्रेशर है। कई बार ऐसा होता है ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ने की वजह से भी जो नेजल वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं और हमें ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है। उससे अलग और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे डीकंजेशन ड्रग्स जो होती हैं उनका लंबे समय तक यूज करने से जो सेप्टम है वो थिन हो जाता है, जिसके कारण हमारी नाक से ब्लीडिंग होती है। कुछ लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ब्लीडिंग जो है वो बार बार होती है नाक से। किसी को थोड़ी सी चोट लग गई या फिर कोई बैठा है फिर भी उसको ब्लीडिंग हो जा रही है। तो ब्लीडिंग जो बार बार होती है उसका कारण क्या होता है, जब हमारी नाक में कोई चोट वगैरह या कोई इंजरी हो जाती है, तो उसके बाद जो नेजल सेप्टम है जहाँ पर वेसल है उसमें छोटे छोटे क्रस्ट बनने लगते हैं। और हम क्या करते हैं, कई बार नाक खुजाने के लिए या फिर जो है नाक को मल देते हैं, जिससे वो क्रस्ट हट जाते हैं और नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। कई बार जो बच्चे लोग हैं, हम बच्चों में अगर ब्लीडिंग देखने के लिए मिल रही है, तो हमें बच्चों के नाखून भी देखने चाहिए और जो नाक है उसको हम जो है थोड़ा सा टॉर्च वगैरह से एग्जामिन करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बच्चों की नाक में जो ज्यादातर ब्लीडिंग होती है वो उन्हीं की उंगली की नाखून वगैरह से जो है इंजरी कर लेते हैं नाक में, जिससे जो है ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है। साथ ही में और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे किसी की पिट्यूटरी सर्जरी हुई है तो उसमें भी हमें कई बार ब्लीडिंग देखने के लिए मिल सकती है। किसी को साइनोसाइटिस लंबे समय से है तो उसमें भी हमें ब्लीडिंग देखने के लिए मिल सकती है। वो सभी कारण जो है एग्जामिन के बाद पता चलते हैं। लेकिन सबसे पहले तो यही है कि अगर हमें घर पर किसी को ब्लीडिंग होने लग गई है तो हम उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं। यदि हमारे घर पर हमारे सामने किसी को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, नेजल ब्लीड है, तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए उसको रोकने का। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें सबसे पहले ये करना है, जो अपनी ये उंगली है और इस अंगूठे से हमें नाक को इस तरह से दबा लेना है। और इस नाक को इस तरह से दबाकर पूरे 10 मिनट घड़ी लगाकर आप टाइम लगाइए और उसको दबा कर रखिए। यदि आप 10 मिनट तक उसको दबा कर रखते हैं तो सामान्य ब्लीडिंग अगर होगी तो वो 100% रुक जाएगी। साथ ही में आप कोल्ड प्रेस कर सकते हैं, यानी कि कोई बर्फ वगैरह का टुकड़ा लेकर आप नाक पर लगाकर उससे सिकाई कर सकते हैं। नाक के ऊपर यहाँ पर रखकर ऐसे रगड़िए या फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा रख कर हटाते रहिए, जिससे हमारी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। कभी भी घर पर नेजल पैक मत कीजिए ना। नेजल पैक करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकली होता है और वो केवल डॉक्टर ही करे तो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। नेजल पैक करने के लिए डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही में हम लोग देखते हैं कि किस कंडीशन में जो नेजल ब्लीडिंग है वो खतरनाक हो सकती है और उसको जो है हमारी जानलेवा भी हो सकती है। जो हमारी नाक है, नेजल है, वो जो ब्लीडिंग होती है सबसे पहले हम ही जानते हैं कहाँ से ब्लीडिंग होती है। तो नाक में जो सेप्टम होता है उसमें कुछ वेसल्स होती है बहुत बारीक बारीक जो फट जाती हैं, जिससे ब्लीड होता है। सामान्य तौर से जो ब्लीड होता है वो केवल हमारी नाक के अगले हिस्से से होता है। जो अगले हिस्से से होने वाला ब्लीड है वो कभी भी खतरनाक नहीं होता और उसकी वजह से पेशेंट की जान जाना लगभग नामुमकिन के जैसा है। लेकिन कई पेशेंट को जो ब्लीड है वो नाक के डीप हो रही होती है, अंदर से हो रही होती है और ब्लड सीधा अंदर जा रहा होता है। वो ब्लीडिंग जो होती है वो थोड़ा सा खतरनाक होती है, क्योंकि वहां पर मेजर वेन भी होती हैं जो ब्लीड कर जाती है और उसका कारण भी सामान्य नहीं होता, उसका कारण भी हमें ढूंढना पड़ता है। यदि ऐसी कंडीशन है तब भी हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। जब किसी को ब्लीडिंग हो तो पहले हम घर पे कोशिश करें कि ब्लीडिंग सामान्य तौर से रुक जाए और साथ ही में
डॉक्टर के लिए, ईएनटी के लिए प्रेफर करें, ताकि जो है पेशेंट का एग्जामिनेशन कराया जा सके कि कारण क्या है ब्लीडिंग का, और डॉक्टर को जरूर दिखा दें। साथ ही में हमें एक चीज का और विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, अगर किसी को ब्लीड हो रहा है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हमें कभी भी लिटाना नहीं है, और जो है उसको हमें बैठा के रखना है, केवल बिठा के रखना है, और कोशिश करनी है कि गर्दन हम उसकी आगे की तरफ झुका दें। यदि किसी को ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, और हम उसको सीधा कर देते हैं या फिर लिटा देते हैं, तो जो है सांस की नली होती है उसमें ब्लड जाने का थोड़ा सा डाउट रहता है। अगर किसी की सांस की नली में ब्लड चला जाता है तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है, जिसके लिए हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसलिए हमें कभी भी पेशेंट को लिटाना नहीं होता। अगर किसी को ब्लीड हो रहा है तो हम उसको बिठा दें और नाक उसकी आगे की तरफ झुका दें। आई होप, मैं समझता हूँ आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि नेजल ब्लीड क्यों होती है, कैसे होती है, और इसको हम घर पर कैसे रोक सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही ये वीडियो उन सभी लोगों को शेयर कर दें जिन्हें आपको लगता है कि इस बारे में पता होना चाहिए। धन्यवाद।